हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको क्या हार्डी विनवर्थ प्रिंसिपल क्या है। यह एग्जाम में एक यहाँ से जो है ना 2 से 4 या 5 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है। पूरा हार्डी विनवर्थ क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आज सारी चीज के बारे में देखेंगे। इसको मानते हैं और इसका यूजफुल कैसा है, इसका सारे चीज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है ना देखिएगा क्या जेनेटिक्स, जीन में जो मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन होता है, वही तो बात कहा है क्या, वही बात कहा है जो आखिर जनरेशन टू जनरेशन कैसे बदलाव लाता है। तो यह चीज आज प्रूव करके दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अब यह एक पार्टिकुलर स्पीसीज मान लीजिए। सबसे ये जो है ना जीन माइग्रेशन हेडलाइन, ये पहला नंबर क्या है, जीन माइग्रेशन। पहला नंबर ऐसे ऐसे करके पहला नंबर दूसरा नंबर करके करके कितना 5 गो नंबर देखेंगे। 5 में अलग अलग विधि होगा जीन में मॉडिफिकेशन, चेंजेस, बदलाव लाने का। तो देखिए पहला नंबर जीन माइग्रेशन। आप मान लीजिए इसको क्या मानिए, आप यह एक अररिया मान लीजिए। क्या मान लिए? अररिया मानिए, अररिया मानिए। अब अररिया में जीन कैसे, जीन का जो है ना फ्रीक्वेंसी, जीन का घटबढ़ कैसे चेंज होगा। जो मान के चलिए अभी अररिया में 90% गोरा है, कितना सॉरी 90% काला है और 10% गोरा है। और कुछ दिन बाद आखिर देखिएगा 50% गोरा है, 50% काला है। आखिर फिर ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जीन फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे चढ़ ऊपर क्यों होता है? तो देखिए यह अररिया है, अररिया के बगल में ही कहाँ है, आप नेपाल, यह क्या है, नेपाल ले लीजिए। यह क्या है, नेपाल ले लीजिए। जीन माइग्रेशन में क्या होगा, नेपाल से आप यहाँ अररिया से चल जाइए, कहाँ, अररिया से चल जाइए कहाँ, नेपाल। कहाँ चल जाइए, नेपाल। नेपाल में 4-5 गो शादी करके लाके अररिया में छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, अररिया में जैसे ही छोड़े आप, कुछ दिन बाद देखिएगा धीरे धीरे क्या करेगा बच्चा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, एकदम नाक नाक जो धसा धसा हुआ होगा, धसा हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, एकदम गोरा गोरा होगा। तो अगर जिस गांव में आप रहिएगा 3 गो 4 गो वाइफ लेके, बीबी लेके रहिएगा, तो एकदम धीरे 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 वह गांव में क्या करेगा, फैलाते लगेगा। आपका नाती पोता दादा दादी सारा चीज हो जाएगा। क्या करेगा, वह गांव में मिक्स कर देगा। क्या, नाक चिपटा सब जो है ना मिक्स हो जाएगा। हम किसी को बदनामी नहीं कर रहे हैं या किसी को ऐसे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नाक धस जाएगा। क्या करेगा, आधा गांव देखिएगा, पूरे गांव लगभग क्या होगा, नेपाली नेपाली दिखेगा। तो नेपाली, यह जीन माइग्रेशन हो गया। कहाँ से, आप नेपाल से उठा के लेके चल आए कहाँ, अररिया में। अररिया में जैसे ही आए तो देखिए कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, कुछ जनरेशन बाद धीरे धीरे क्या इसमें जीन में मिक्स हो गया। कुछ नाक धसा हुआ है और कुछ हमरे जैसा, आपके जैसा काला काला है। तो देखिए यह अररिया है। अब जीन माइग्रेशन तो हो गया है। जीन माइग्रेशन के बाद दूसरा नंबर में क्या देखा, जीन ड्रिफ्ट। क्या होगा, जीन ड्रिफ्ट। जीन फॉलो भी कोई कोई कहता है, जीन फॉलो या जीन ड्रिफ्ट सेम ही है। तो देखिए यह अररिया, पूरी अररिया माने थे। अब अररिया में क्या, एक पार्टिकुलर स्पीसीज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक पार्टिकुलर स्पीसीज। यहाँ दोनों मिक्स है, दोनों नेपाली भी मिक्स है और क्या करेंगे, बिहारी भी मिक्स है। अररिया वाला भी मिक्स है, क्या करेगा, बिहारी भी मिक्स है। कुछ दिन बाद जैसे शादी करके लाया, कोई आधा आधा जनरेशन कर दिया, आधा मतलब आधा नेपाली आधा क्या बिहारी। उसके बाद कुछ 10 साल 20 साल बाद एगो बहुत भयानक क्या आ गया, बाढ़ आ गया। क्या आ गया, एकदम बाढ़, सब डूब गया, सब मर गया। खाली बचा कै गो, 4 से 5 गो या तनी तनी सा बच गया। क्या, नेपाली सब बच गया। यहाँ देखिए नेपाली क्या है, ब्लू ब्लू की है, मतलब गोरा गोरा ब्लू ब्लू बच गया। 4-5 गो बचा, उसी से क्या करेगा, एक नया गांव, क्या करेगा, नया गांव तैयार होगा। धीरे 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 नेपाली अब फैलते जाएगा। पूरा अररिया तो डूब गया था अभी, अब देखिए पूरा अररिया फैल गया। कैसे, क्या फैल गया, नेपाली फैल गया। तो इसको क्या कहेंगे, छोटा इससे कोई बाढ़ पीड़ित हो गया, कोई घटना हो गया, सारा जनसंख्या मर गया, कुछ जनसंख्या बचा, वही पॉपुलेशन से क्या किया, धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ गया आगे, पूरा अररिया में फैल गया। क्या, नेपाली। अब कहलाएंगे ना आधा नेपाली क्या है, अररिया है। पूरे नेपाली दिखेगा, पूरे अररिया में क्या दिखेगा, नेपाली दिखेगा। तो जीन ड्रिप भी समझ में आ गया। उसके बाद अब तीसरा नंबर में देखते हैं म्यूटेशन। कभी कभी म्यूटेशन में देखिएगा, म्यूटेशन में क्या देखिएगा, यह एक बंदा है। क्या है, यह एक बंदा है और यह एक बंदी है। क्या है, यह एक बंदा है, यह एक बंदी है। दोनों में देखिएगा, इस दोनों का जीन में जो है ना, कभी कभी यह बच्चा दे रहा, ठीक ठीक दे रहा है, एकदम पूरा जो है ना, क्या दे रहा, बच्चा पूरा एकदम क्लियर। जैसे हम लोग मम्मी पापा से आए या आप भी आए हैं, एकदम ठीक ठाक आते जा रहे, आते जा रहे। एक जनरेशन में अचानक सा कोई बीमारी आ गया, टीबी वाला, लकवा वाला आ गया। वो क्या हो गया,
या तो दमा वाला आ गया, या तो क्या हो गया, बाल उसका उजर का एकदम बाल पकने लगा, या तो बाल झड़ने लगा। जीन डीएनए में अचानक म्यूटेशन हो गया, तो क्या कहेंगे, म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसको, डीएनए में क्या है, डीएनए में म्यूटेशन मतलब धीरे धीरे आ रहा जनरेशन ठीक ठाक आ रहा, अचानक सा बीमारी आ गया, या तो बाल उजर का आ गया, या तो और कोई खतरनाक टीबी उबी कैंसर उनसर आ गया एकदम। तो क्या कहेंगे, जीन में म्यूटेशन, जीन में परिवर्तन, बदलाव। या पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जीन म्यूटेशन के बाद तीसरा में, सॉरी चौथा में क्या है, रेंडम मीटिंग, नॉन रेंडम मीटिंग में क्या होता है, आप मेनली जो है ना, देखिएगा कोई आखिर जो है ना, मान के चलिए शादी करके अगर उसको अच्छा बच्चा लेना है, एकदम पूरा एकदम जो है ना क्रीम वाला लेना है, क्रीम वाला बच्चा के लिए क्या करेगा, वह भी जैसा एकदम प्लेयर, जैसे धोनी मान लीजिए, धोनी अब बकलोल उकलोल के या बोका बोकी उकी से थोड़ा ना शादी करेगा, वह भी एक क्या करेगा, एकदम खोजेगा अमेरिकन वाली, दुबई वाली, एकदम पूरा एकदम क्या करेगा, एकदम दिमाग वाला खोजेगा। क्या करेगा या तो शेक्सपियर मान लीजिए, शेक्सपियर, एलन मस्क, ये सब क्या करेगा, ये सब बोका बोकी उकी का शादी थोड़ा करेगा, एकदम ये सब क्या करेगा, बहुत ज्यादा किससे, एकदम दिमाग वाली से, उसी के जैसे इंटेलिजेंस से खोजेगा। अगर उसी के जैसे इंटेलिजेंस से शादी करता है तो उसका बच्चा क्या औरों खतरनाक, वो दोनों तो है, एलन मस्क उसका वाइफ जैसा है, उसका बच्चा औरों खतरनाक निकलेगा। क्या करेगा, वहीं से बैठ के हम लोग का ब्रेन क्या करेगा, कब्जिया लेगा, क्या करेगा, इसको छेक लेगा, कंट्रोल कर लेगा, इतना खतरनाक दिमाग वाला निकलेगा। कौन, एलन मस्क का बच्चा। कौन, एलन मस्क का बच्चा। नॉन रेंडम मीटिंग मतलब ऐसे रेंडम मतलब जहीं तहीं, लेकिन नॉन रेंडम मतलब आप चॉइस करके मीटिंग करते, चॉइस करके शादी करते हैं, उससे एक जनरेशन क्या बच्चा पैदा करते, पॉपुलेशन। उसके बाद चौथा नहीं, पांचवा में क्या है, लास्ट, यह जो है, यह जीन रिकॉम्बिनेशन। क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, मेनली एक पापा और एक मम्मी, एक पापा और एक मम्मी से क्या करेगा, एक जो है ना अच्छा सा क्या करेगा, खूब बढ़िया सा, देखिएगा पापा मम्मी से चल रहा जनरेशन जनरेशन चल रहा, अचानक से क्या हो जाएगा, आंख देखिए, सब भाई ठीक ठाक है, बहन भी ठीक ठाक है, अचानक से एक भाई का क्या हो गया, आंख भूरा हो गया। क्या हो गया, भूरा। उसको क्या कहेगा, उल्लू उल्लू कहते हैं क्या, उसका अगर निकल गया ना आंख, या किसी किसी का बड़ा हो जाता है, तो क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, उसका ये हो गया, मतलब चेंज हो गया। या इससे नहीं तो और एक से, मम्मी पापा दोनों क्या करेगा, काला काला भूत भूत है, जीन कहेगा कितना दिन काला काला भूत चुड़ैल का जैसे रहेंगे, जीन क्या करेगा, बोलेगा तनी तनी फेयर हो जाएगी। क्या करेगा, दोनों मिला के, दोनों काला काला क्या कॉम्बिनेशन मिल के थोड़ा सा तनी बदल देगा, क्या करेगा, फेयर हो जाएगा, गोर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको, जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तनी सा मॉडिफाई होगी। जैसे पारासीटामोल और क्या खाते हैं, और उसमें दर्द का कुछ मिलाया हुआ रहता, जो भी है, एक क्या होता है, दर्द का मिलाया हुआ रहता है, एक बुखार को अस्थिर करने वाला रहता है, दोनों मिला के कंपोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन। तो उसी को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। दोनों मिल जाएगा तो कॉम्बिनेशन, मिल के एक काम करे। या ये पैरासीटामोल तो दोनों काम करता है, क्या करता है, बुखार भी उतरता है, दर्द भी ये करता है। तो उसी तरीके से यह दोनों मिल के रिकॉम्बिनेशन मिले के क्या करेगा, एक नया बच्चा पैदा करेगा, जो मम्मी और पापा से क्या अलग दिखेगा, रिकॉम्बिनेशन अलग हो गया। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।